हरे कृष्ण, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी हरे कृष्ण हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो हम लोग पिछले समय श्लोक नंबर 23 में रुक गए थे। अहो महीयसी जंतोर जीवितर आशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं कि आप इस भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करके अपने जीवन को परिपूर्ण कीजिए। तो ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो इसके बाद आगे श्लोक नंबर 24 को देखते हैं कि किस प्रकार आपने उनको कष्ट दिए पांडवों को, और फिर भी आप उन्हीं के घर में रह रहे हैं जिनको आपने मारना चाहा या फिर उनको कष्ट देना चाहा, राइट। पढ़िए पांडव सखी माता जी श्लोक नंबर 24 नंबर का श्लोक। पांडु सखी माता जी आप हैं यहाँ पे? ठीक है। एक्चुअली म्यूजिक है तो सही, पर उसका आवाज नहीं आने लग रही, तो ये यहाँ पर ही है लोग मेरे श्लोक से। ठीक है। सची किशोरी माता जी आप पढ़िए फिर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अग्नि निसृष्टो दत्तश्च गरोदारश्च दूषिता प्रेतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दैतरसुभिकीयता। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पल को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। यस। तो इस मामले में युधिष्ठिर महाराज को मानना पड़ेगा। जिसके साथ इतना हुआ है वो अगर इस प्रकार रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स, राइट, तो उस व्यक्ति की चेतना किस स्तर पर रहेगी ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे साथ थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कुछ, तो हम लोग उस बात को कई सालों तक भूल नहीं पाते। कल फेस्टिवल है नरसिंह चतुर्दशी, आप लोग आइएगा मंदिर में, प्रसाद की लाइन में रहिएगा, और फिर थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा, याद रखेंगे आप उसको अगले नरसिंह चतुर्दशी तक, राइट। इस फेस्टिवल से लेकर उस फेस्टिवल तक। पिछले नरसिंह चतुर्दशी को मुझे याद है आप सर्विंग कर रहे थे और आपने मुझे पोटैटो चिप्स इतना सा दिया था। इस साल मैं सर्विंग में हूं, देखता हूं आपको अभी, राइट। सो ये भाव बद्ध जीव का रहता है, कंडीशन सोल का या फिर कनिष्ठ अधिकारी का, और उत्तम अधिकारी का ये भाव है कि उनके साथ इतना कुछ होने के बाद भी ये नहीं सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र को अभी हमें वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो ट्रीटमेंट हमें मिला, राइट। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का भाव है। और विदुर जी इन सब चीजों को याद दिलाकर धृतराष्ट्र को उसके भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। ये जो भ्रम रहता है, यू नो, आपने कोहरा देखा है क्या? कोहरा सर्दियों में दिल्ली की तरफ तो बहुत पड़ता है कोहरा, राइट। कोहरे में क्या होता है? कोहरे में आपको बस थोड़े से पास की चीज दिखती है, उसके आगे की चीज दिखती नहीं है, राइट। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है आगे और गाड़ी चलाते गए तो फिर धड़ाम बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। This is called as fog of illusion, कोहरे का भ्रम। और धृतराष्ट्र भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार अपने आप को, मैं तो बहुत सज्जन हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, ये समझकर, या फिर ये
लोगों से कृत्रिम रूप से भाव प्राप्त कर कर वहां पे रहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत संस्कारी व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत अबोध हूँ, सज्जन हूं मैं, राइट। लेकिन विदुर जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर कर उनके इस अंधकार को और भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। क्या होता है ना कि कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ अगर मिस्टेक किए हैं और हम लोग अगर ऐसे नहीं मान रहे हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी माया या फिर भगवान, इधर वे माया भी भगवान की सेविका है और भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। दोनों में से कोई तो एक्शन में आता है, या फिर भगवान के भक्त। तीन चीजें हैं, या तो माया या भगवान या फिर भक्त। कभी कभी हमको इतना झकझोर देंगे जोर से, जबरदस्त गाली गलौज कर कर हमारे साथ, कि हमें अपने उस तथाकथित अंधकार में जीवन से हिला के छोड़ देंगे। पांडु सखी माता जी ऊपर क्यों देख रही है? क्या हो गया? आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ, डरिए मत, भ्रम हम सबके जीवन में है। उस भ्रम को निकालने का प्रयास विदुर जी कर रहे हैं, केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं, हम सबके लिए, राइट। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वी आर शुगर कोटिंग द रियलिटी, राइट। जो सत्य है उसको जब तक हम ढकने का प्रयास करते हैं मीठे मीठे शब्दों से, तब तक हम जीवन में केवल नुकसान में रहेंगे। अगर हम माया में हैं तो माया में हैं, उसको आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं वो क्या है ना, वो थोड़ा क्या है ना, बहुत दिन से मेरा जपा ठीक नहीं हो रहा है, बट उसके लिए क्या है ना, थोड़ा ये ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। हम कभी कभी ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। कितना भी जस्टिफाई करो, आखिर जपा जब खराब हो रहा है तो खराब ही हो रहा है, बराबर ना। आपको कुछ उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने खुद से नहीं लिया तो कोई आपको वो करेक्टिव मेजर्स करके देगा, राइट। और इसीलिए जब तक हम लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव जीवन में कर नहीं पाएंगे जिससे हमारा लाभ हो, राइट। इसलिए हम लोग जब कभी कुछ गलत करते हैं तो मन का स्वभाव कैसा है कि मन हमेशा कहता है कि नहीं कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन वही प्रॉब्लम जब रिपीटेड किया जाता है बार बार, एक दिन जाके वो क्या बन जाता है, हमारा संस्कार बन जाता है, राइट। कोई अगर चीज हम रिपीटेडली करते हैं तो इवेंचुअली वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है। तो अगर हम अपना जपा वैसे ही करते आ रहे हैं, आराम से सोकर जैसे हाथ में बीड़ लगाए, आंखें बंद, समाधि, तो धीरे धीरे मन भी स्वीकार कर लेता है कि हमें ऐसे ही रहना है। और इवेंचुअली कई सालों के बाद आपको पता चलता है कि पिछले 10 साल तो कुछ जपा हुआ ही नहीं है मेरा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन नहीं होता है ना। अगर अच्छी तरह जपा किया है तो हमारा प्यूरिफिकेशन पक्का होगा, राइट। नहीं हुआ है तो समझ जाने का कि हमने किस प्रकार का और कितना अच्छा मेडल्स हमने प्राप्त किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और अगर कोई भक्त समझाने आते हैं तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, रुको वहीं पे, हमको 20 साल हुआ है इस्कॉन में, आप हमें समझाओगे? आपको अभी 5 साल हुआ है, हम आपसे सीनियर हैं, हमें समझाने का प्रयास मत करो, हम सब जानते हैं। तो यही चीज धृतराष्ट्र के साथ हो रही थी, लेकिन धृतराष्ट्र को विदुर जी यहाँ पे जो समझा रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा उनको सेंस बन रहा है अभी, राइट, कि उनको जो सत्यता है, जो रियलिटी है, उससे रूबरू करा रहे हैं उनको। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे धृतराष्ट्र, अभी हालांकि यहाँ पे जितनी भी घटनाएं दी गई हैं उन सब घटनाओं को किसने अंजाम दिया था? दुर्योधन और उसकी मित्रों ने, हरे कृष्णा। लेकिन फिर भी जिम्मेदार तो धृतराष्ट्र को ही माना जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के सैंक्शन करने के बाद ही ये चीजें हुई थी, राइट। स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट लाइन दिया गया है इस श्लोक में, उनकी एक पत्नी को भी
कहाँ पे भोजन बन रहा है। राइट, कल की तैयारी आज से हो रही है क्या? उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। आपको पता रहेगा गैम्बलिंग मैच के समय में उस असत सभा में धृतराष्ट्र पूछ रहे थे, क्या पांचाली जीत ली गई? क्या पांचाली को जीत लिया गया? वो देख नहीं सकते थे, इसलिए पूछ रहे थे बार बार। राइट, तो वो चाहते थे तो रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं उन्होंने, इसलिए डायरेक्टली उनके ऊपर इल्जाम जाता है ये। राइट, इसलिए इन सब सत्यताओं से उनको क्या बोलते हैं उसको, वाकिफ कराने के लिए। ये सब उर्दू के शब्द है क्या? कभी कभी कई जगह पे भक्त हमें बोलते हैं उर्दू के शब्द में बोलिए। तो मैसेज कन्वे करने के लिए कुछ शब्द यहाँ से वहां जब आते हैं, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। इसीलिए पिछले श्लोक में देखो कैसा कितना खतरनाक शब्द का इस्तेमाल किया। बोले कि आप कैसे रह रहे हो, दूसरे के टुकड़े पे पल रहे हो। राइट, जब इतना हेवी वर्ड यूज किया जाएगा तो आदमी बैठ के थोड़ा तो सोचेगा ना, यार सचमुच मैं दूसरे के टुकड़े पे पल भी जी रहा हूँ। सचमुच मैंने पिछले 10 साल तक जपा ऐसे सोच के किया। हरे कृष्णा। कोई अगर आपको ऐसा बोलेगा, नहीं कोई नहीं, तो आपको कोई देखिए, इसीलिए ना हमारे जीवन का फॉर्चून या फिर हमारा सद्भाग्य या सौभाग्य किसे बोलेंगे पता है? ऐसा कोई भक्त आपके साथ हो जो आपको डांटता भी हो। हमें कई बार क्या होता है कि ऐसे भक्तों की संगत अच्छी लगती है जो हमें एकदम मक्खन लगाकर बोले, क्या प्रभु आप कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हो प्रभु, आप कितने अच्छी तरह से जपा करते हो, कितना सेवा करते हो, कितना क्या करते हो, फलाना 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 फलाना। अच्छी बात है उनके लिए, हमारे लिए अच्छी नहीं है वो। एक वैष्णव को तो दूसरे वैष्णव को ग्लोरीफाई करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है वो। राइट, ऑफ कोर्स जब कोई भक्त आपको ग्लोरीफाई कर रहा है तो आप उसको वहीं बैठ के रिजेक्ट मत कीजिए। सत्य अगर है वो तो उसे बोलिए कि गुरु और कृष्ण की कृपा की वजह से है वो, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। फ्लैटली आर्टिफिशियली किसी चीज को डिनाई करने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जीवन में हमेशा अच्छे रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं। भौतिक जगत में जब हम जी रहे हैं तो हमेशा अप एंड डाउन चलते रहेगा। स्पेशली जब डाउन होंगे हम, तो हमारे साथ ऐसा कोई भक्त होना चाहिए जो हमें बोले, हमें डांटे कि प्रभु आप सही मार्ग पे नहीं चल रहे हो अभी। हाँ, और हम क्या करते हैं कि ऐसे भक्तों से दूर रहते हैं हमेशा, है ना। आज तक आपके जितने भी मित्र रहे होंगे या फिर मेरे मित्र रहे होंगे, हमें वही अच्छे लगते हैं जो हमें अपनी गलतियों को ढूंढ के ना दिखाएं। गलतियों को ढूंढ के जब निकालते हैं तो ईगो हर्ट होता है। ईगो होता है हमारा? नहीं है? अच्छा, आप लोगों का नहीं है, शायद मेरा है। क्या स्टेटमेंट था वो? उस दिन मैंने गौरंगू का लेक्चर देख रहा था, उसमें से मैंने क्लिप कट करके उसको पोस्ट किया था। डिस्ट्रैक्शन हैज नो एज लिमिट। डिस्ट्रैक्शन हैज नो एज लिमिट। डिस्ट्रैक्शन यानी कि पथभ्रष्ट होने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने 30 साल इस्कॉन में बिता दिए तो हम कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे, कभी भी हो सकते हैं। राइट, क्योंकि संसार का वैसा सिचुएशन है, अरेंजमेंट है, वैसा बना हुआ है वो। सो दैट्स व्हाई ऐसे भक्त का होना हमारे जीवन में क्या है, बड़ा परम सौभाग्य है हमारा। ऐसा मित्र जो हमें डांटे, जो गाली दे, और हम उस डांट को लेकर नाराज ना हो उससे। क्या प्रभु आपको बोलना भी है, थोड़ा प्रेम से बोलो ना, इतना हेवी बोलने का क्या जरूरत है? धृतराष्ट्र बोल सकते थे क्या भाई, इतने सबके सामने बोलने का जरूरत है क्या? थोड़ा कोने में लेके बोलते थे। नहीं, कभी कभी कुछ ट्रीटमेंट पब्लिकली जरूरत होता है। आप इमिटेट मत कीजिएगा विदुर जी को। बट कृष्ण ने ऐसे सिचुएशंस अरेंज कर दी है, यू नो, और धृतराष्ट्र का सौभाग्य है कि विदुर जैसे भाई उनके पास है जो उनको समझा रहे हैं कि आप कितने पतित हो गए हो भैया, यू नो। तो ऐसे दोस्तों का जीवन में होना मतलब क्या है, परम सौभाग्य है कोई आपके ऐसे मित्र? काशीनाथ प्रभु है कि नहीं है? बिल्कुल है जो बिल्कुल सबके सामने बात मार लेते हैं। मेरे गुरु महाराज के सेक्रेटरी और उनके सेवक सबके सामने मार देते हैं। और अगर घर में
घर वाले ही डिवोटी हो तो स्टैंडर्ड और हाई मेरे रखना पास भी है प्रभु जी ऐसे जो बोल रहे हैं, ये काचन प्रभु डाल देते हैं। यस नहीं, और सोने पे सुहागा क्या होता है कि घर पे ही अगर डिवोटी हो आपकी वाइफ या फिर अगर हस्बैंड डिवोटी हो तो और स्टैंडर्ड हाई मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग प्रचार करते हैं, लेक्चर देते हैं, यहाँ वहाँ बातें करते हैं, तो अभी अपने को देखने वाला दूसरा भी बाजू में रहता है ना। सी दैट्स द अरेंजमेंट ऑफ द आश्रम। आश्रम की व्यवस्था क्यों गई है, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, ताकि आपको दूसरे लोग ऑब्जर्व भी कर सके, देख भी सके कि आप जो बोलते हैं वो करते कि नहीं करते हैं। वही तो कई बार केवल बोलने से काम नहीं बनेगा, या फिर जस्ट हाँ हाँ ठीक है अच्छी बातें करने से काम नहीं होगा, राइट। तो इट हम्बल्स अस, राइट, ये हमको नम्र बना देता है और जरूरी है, अच्छा है हमारे लिए। थोड़ा घाव लगता है, चलेगा। भक्त प्रेम करते हैं, थोड़ा सा मरहम पट्टी भी कर देते हैं कभी कभी तो उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए। हालांकि होता है गुस्सा कभी, बहुत बार मुझे भी गुस्सा आता है कोई अगर फीडबैक देगा तो अचानक, लेकिन फिर शास्त्रों से हम समझते हैं, भागवत से समझते हैं, कुछ समय के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं ये थोड़ा हमारे लिए जरूरी था, इट वॉज मेंट फॉर माई वेलबींग। तो उसी प्रकार यहाँ पे धृतराष्ट्र जो जीवन जी रहे थे आर्टिफिशियल, उस आर्टिफिशियल जीवन को झकझोरने के लिए यहाँ पे विदुर जी इतने सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं 24 नंबर के, वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। कौन सा है वो? संन्यास आश्रम, अंतिम फेज। अब अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 25 टोटल 100 साल हो गए अगर मान भी लीजिए आप। इन 4 फेजेस में केवल एक ही फेज ऐसा है गृहस्थ आश्रम 25 साल जिसमें थोड़ा सा लाइसेंस है एंजॉय करने का, राइट, मिनिमम, वो भी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति के धर्म के दायरे के अंदर रहकर। तो आप घर में बोल सकते हैं कि आज ये पकौड़े बनाओ, आज ये लस्सी बनाओ, छाछ बनाओ, बराबर है कि नहीं एक ब्रह्मचारी नहीं बोल सकता। हालांकि ऑफ कोर्स आजकल कलयुग जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ब्रह्मचारी भी जाते हैं कभी कभी गोविंदा में, वो भी ऑर्डर करते, लेकिन कभी कभी, है ना, कभी किसी ने कुछ दक्षिणा दिया, जाइए प्रभु जी आप थोड़ा गोविंदा में प्रसाद ले लीजिए हमारी तरफ से, बोल देते हैं कभी कभी भक्त, तो हम लोग जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभार होता है, राइट। बट वो लग्जरी नहीं है जो लग्जरी गृहस्थ आश्रम में रहती है, राइट। बट इवन दो इट मे बी देयर फॉर सम टाइम, इट इज ओनली फॉर सम टाइम। बाकी ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ, ये तीनों किसके लिए बने हुए हैं? तपस्या के लिए बने हुए हैं, राइट। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े, राइट। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। कैसे बोला होगा ना, मर जाओ तुम तुम मर जाओ, तुम्हारे सारे पुत्र मारे गए, तुम भी मर जाओ। आपको विदुर जी धृतराष्ट्र के बीच में जब बात हुआ होगा, और प्रभुपाद का बहुत ही फेमस लाइन है यहाँ पे, आपने कई बार सुना होगा, आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है, राइट। क्योंकि वैदिक प्रणाली में, वैदिक सिस्टम में कंपलसरी था, 50 साल हो गए मतलब घर से बाहर निकलना ही है आपको, वानप्रस्थ लेना ही है, नहीं लिया तो लोग थू करते थे, हाय हाय कैसा आदमी है। जैसे अगर बालिका अगर कुमारिक अवस्था में आ जाए तो उसका विवाह ना हो तो फिर आसपास के लोग चर्चा करते, अरे इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, अरे क्या कर रहे हैं, विवाह करो, जल्दी करो जल्दी करो। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के घर में जब उनकी जो पुत्री थी, उनका जब विवाह होने का उम्र आया, विवाह नहीं किया था, थोड़ा समय लग रहा था, तो फिर श्रील प्रभुपाद की वाइफ रजनी बोली कि मैं अगर इसके शादी नहीं कराओगे, सॉरी श्रील प्रभुपाद ने, कौन था, या श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन, और कलयुग की मेमोरी इतनी भयंकर है श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे और रजनी, या उनकी माता,
तो जब उनकी सिस्टर का विवाह नहीं हो रहा था टाइम पे, तो रजनी बोली कि अगर इनका शादी टाइम पे नहीं हुआ तो मैं जाके कुएं में कूद के गंगा में जाके अपने आप को पत्थर पहन के मतलब लगा के सुसाइड कर लूंगी, ऐसा कहती थी गौरमोहन डे को, श्रील प्रभुपाद के पिता को। यानी कि ऐसा कल्चर था, टाइम पे होना चाहिए सब कुछ चीज, टाइमली, राइट। आजकल क्या टाइमली है पता नहीं मुझे अनटाइमली हो गया है सब कुछ, कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। और ऐसे इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। हुआ था ना गांधी जी के साथ। प्रभुपाद ने बोला था कि आइए आप हमारे साथ गीता का प्रचार कीजिए, तो ठीक है, गांधी जी का अपना एक पोजीशन है, ऑल ग्लोरीज टू हिम, उन्होंने जो किया देश के लिए अच्छा किया सब कुछ। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी इन रिगार्ड टू इफ यू आर रीडिंग गीता, राइट। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपको फिर अलग जिम्मेदारी बन जाती है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं एक्चुअली लीलामृत में, और प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे उन्हीं लोगों ने उन्हें मार डाला भौतिक जगत का स्थिति ऐसा है कि आप जिसके लिए काम करेंगे वही आपको खत्म कर डालेगा। बिल्कुल डरिएगा मत, ठीक है ना, बने रहिए यही भौतिक जगत का एडवेंचर है। तो इसलिए जब तक हमारे घर के लोग, परिवार के लोग भक्त नहीं बन जाते तब तक हम लॉस में ही हैं एक्चुअली। बट एट द सेम टाइम हम अपना प्रयास करें जितना हो सके, बाकी हरि की इच्छा, हम अपना प्रयास जरूर करें, भगवान से प्रार्थना ही करें, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। तो आप सब विदुर जी हैं, है ना, और आपके आसपास बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं, भरे पड़े हैं अनेक अनेक, है ना, घरों में, फ्लैट्स में और आपको वहां क्या करना है, प्रचार करना है जाकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार उनको समझाया जा रहा है कि आपने जिनको ना अपमानित किया, सब कुछ गिराने का प्रयास किया, उनके आप इस पे जी रहे हो, राइट। फिर आगे और उसको बोलते हैं विदुर जी 25वें श्लोक में, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 25। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। एक तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यानिच्छितो जीर्णो जर्या वाससी इव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका ये कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। चाहे हम कितना भी चाहे, लेकिन प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो इस जगत से देखिए दो प्रकार की चीजें होती है, आपको प्रभुपाद परपट में कह ही रहे हैं, कृपण और ब्राह्मण। कृपण मतलब माइजर, जो अपने पास जो धन है, संपत्ति है, उसको एप्रिशिएट नहीं करता है। वो आपने देखा कभी कंजूस व्यक्ति को, बड़ा बड़ा फीस्ट रहेगा तो भी नहीं, इसको ना कम बांटो आपने देखा कभी प्रसाद बांटने वाले लोग अगर ऐसे काउंटर पे आ गए, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनसे डील करना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं मेंटेलिटी के, जब बोला होता है कि 2 रसगुल्ला है ना, वो एक ही देगा, क्योंकि वो अंदर इतना उदारता भरी हुई है खुद के लिए दूसरों के लिए। बोलते भाई 2 दे दो, हमने बनाया है उतना, नहीं दे रहे, तो इतना मतलब संघर्ष करते हुए देते हैं वो। और अगर हम नहीं देखेंगे, सुपरवाइज नहीं करेंगे, तो एक ही देगा वो, है ना। अभी अगर कोई चीज है आपके पास, उसको सही इस्तेमाल करने के लिए दिया है सही इस्तेमाल कीजिए उसका, वैष्णव की सेवा कीजिए और आपके जीवन को सार्थक बनाइए, राइट। तो उसी प्रकार कृपण ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो मनुष्य देह का अर्थ नहीं समझते कि कितना मूल्यवान है ये देह, राइट, है ना। अभी मैं क्या सुन रहा था, अभी एक क्लिप सुन रहा था मैं, गौर गोपाल प्रभु का, किधर तो उन्होंने इंटरव्यू कराया, अच्छे लोग अच्छा समय, कुछ तो ऐसा बोल रहे थे, अच्छे लोग अच्छे समय जाने के बाद ही पता चलते हैं समथिंग लाइक दैट। होता है ना हमारे साथ ऐसा,
अच्छे लोग जाने के बाद बोलते हैं अरे कितना अच्छा था यार वो, तो जब था आपको तब पता नहीं चला? नहीं, तब तक तो मैं ही अच्छा था ना, वो थोड़ी अच्छा था। अब तो हम अपने आप को ग्लोरीफाई करने में मस्त रहते, तो फिर सामने वाला कैसे दिखेगा? लेकिन बाद में उसके जाने को पता चलता कितना अच्छा आदमी था यार वो, राइट। इसी प्रकार कृपण ऐसे रहते हैं। और उसके अपोजिट रहते हैं ब्राह्मण, जो जानते हैं अपने शरीर का मूल्यांकन और अपना जीवन क्या है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। कितना जीव का इच्छा है ना इस संसार को भोगने का, विचार कीजिए। इसलिए इच्छाएं कभी, एक ही चीज है, इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती है, राइट। हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन इच्छाएं तो जो कि तो बनी रहती है। इसलिए अगर जवानी में या फिर समय रहते हमने और अभ्यास नहीं किया कृष्ण भावना का, तो बुढ़ापा बहुत बेकार जाता है, बहुत बेकार जाता है। आप देखिए जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनका बुढ़ापा मतलब केवल एक ही चीज रहता है, दुख, दर्द और निराशा। मैंने जीवन में ये करना चाहा, ये हुआ ही नहीं, मैंने इस प्रकार एंजॉय करने का प्रयास किया, एंजॉय कर ही नहीं पाया। केवल दुख और निराशा और लोगों को गाली कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ये न के प्रकार जीवित रहना चाहता है। और विदुर जी उनकी आंखें खोल रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, विदुर उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति का स्वीकार क्यों करना चाहिए? श्रेयस्कर तो यही है कि मृत्यु को जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए, राइट। तो अभी दो प्रकार होते हैं इस जगत को छोड़ने के। छोड़ना तो नक्की है, पक्का है, बराबर है कि नहीं है? कोई है यहाँ पे जो बोल रहा है कि इस जगत को छोड़ना हमें नहीं है? गारंटी है कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़ना कैसा है आपके हाथ में। या तो फिर आप वॉलेंटरली रिनाउंस कीजिए या फिर फोर्सफुली रिनाउंस कीजिए। आप अगर खुद से इस जगत को त्यागने का इच्छा करेंगे तो आपका शुद्धिकरण होगा हृदय का। और अगर जबरदस्ती आपसे छीन लिया जाएगा तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती जब छीन लिया जाता है तो हाय हाय रोना धोना चालू हो जाता है, छोड़ो छोड़ो, मुझे मत मारो, मेरे इन चीजों को मत लेके जाओ, मुझे चाहिए, बस फिर और एक जन्म लो बेटा, और चाहिए, नेक्स्ट बर्थ। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? दो चीजें होती है, इस जगत को आप या तो वॉलेंटरली छोड़ दीजिए, खुद से सारे स्थितियों को समझते हुए, इस मनुष्य जीवन को समझते हुए, शास्त्रों को समझते हुए, साधुओं का संदेश समझते हुए, या फिर आप नहीं करेंगे तो जबरदस्ती आपसे छीन के लेके जाने वाले हैं। इसलिए हल्दर स्वामी महाराज के एक लेक्चर में महाराज कहते हैं, एक ना एक दिन हम सबको ब्रह्मचारी बनना ही है। चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, उसको ब्रह्मचारी बनना ही पड़ता है एक दिन। तो क्यों ना टाइम रहते बन जाओ। तो टाइम रहते अगर हम रिनाउंस करेंगे, वैराग्य धारण करेंगे, तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि आज हम समझो, आज आपके पास अगर कैपेसिटी है आपके सेंसेस का एंजॉय करने का, आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, फेम है, नेम है, उसको अगर आप खुद के लिए न लेते हुए उसको अगर समझो त्याग देंगे से फॉर एग्जांपल, तो आप तो पागल नहीं है ना ऐसे किसी चीज को छोड़ने के लिए। कुछ मिलेगा तभी तो छोड़ेंगे ना आप, समझे कि नहीं? आपको यहाँ पे हर हफ्ते आके घंटा बैठते हैं आप क्लास के लिए, 2 घंटा हफ्ते में, क्यों बैठते हैं? मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ? आप अपने आप को जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? नहीं ना। या फिर आपको किसी ने कंपल्शन दिया है क्या? नहीं ना। फिर भी आप आके बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे भागवत का रस आपको मिल रहा है ना। श्रीमद् भागवत में जो संदेश है उसका अमृत आपको मिलता है। श्रील प्रभुपाद अमृत बांट रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो आपको कुछ मिला, इसीलिए आपने क्या कर दिया, कुछ निकृष्ट कार्य हम कर सकते थे इस समय में, उसको आपने त्याग दिया। इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। वॉलेंटरली अगर हम किसी चीज को त्यागेंगे, लेकिन वॉलेंटरली क्यों त्यागेंगे? क्योंकि कुछ मिल रहा है ना अच्छा, आपको अगर साफ सुथरा अच्छा अगर एक ऐसा स्थान मिले जहां पर
जाने के बाद आपका जॉब एकदम बढ़िया हो, एक नंबर, नींद भी ना आए मोबाइल भी ना हो, है ना, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे यार बढ़िया जगह है, ऐसी जगह पे जाना चाहिए, राइट? आप नेचुरली जाएंगे ना वहां पे। ऐसे कोई दूसरी किसी जगह छोड़े जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पे भयानक, है ना, बहुत सारे अवरोध हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी आप इसको अभी वॉलेंटरली रिनाउंस कीजिए, राइट? जबरदस्ती रिनाउंस तो करना ही पड़ेगा आपको। हम सबसे हमारा प्राण काल छीन के लेके जाने ही वाला है, हम रोक नहीं सकते उसको। तो जबरदस्ती छीनने से अच्छा है काल ले हम उसको सौंप दे काल को, लो भैया। इसलिए श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में पूरी बना रहे थे ना, जापानीज लोग बॉम्ब फेंक रहे थे, प्रभुपाद पूरी बना रहे थे। लोग बोले अभय अभय निकलो यहाँ से, बॉम्ब गिर रहे हैं। प्रभुपाद बोले कृष्णा आ रहे हैं वहां से और मैं उनके लिए पूरी बना रहा हूँ, है ना, अपने डिटीज के लिए पूरी फ्राई कर रहे थे प्रभुपाद तब। इसको कहते हैं निर्भयता, इसको कहते हैं होलसेल सरेंडर, है ना। वो हिंदी में एक भजन है विनोद अग्रवाल जी का, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जीवन समर्पित चरणों में तेरे। सुना है आपने कभी? सुंदर भजन है। अरे विनोद अग्रवाल जी तो दिल्ली की तरफ बहुत फेमस है, बहुत, है ना, अच्छे भक्त है कृष्ण के। सुंदर गाना है, आप सुन, बाद में पोस्ट करता हूँ आपको। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा कहते हैं वो, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी। सुंदर गाना है। तो ऐसा हमें जब भाव आएगा हमारे अंदर, यू नो, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। क्योंकि इतना तो पक्का है, हमें देना है, देना ही है तो प्रेम से दो ना भैया है ना। जब सर्विंग करने के लिए काउंटर पे खड़े हो गए हो प्रसाद के, तो प्रसाद बांटना ही है तो प्रेम से बांटो। प्रेम से बांटोगे तो क्या होगा? लोग आशीर्वाद देंगे। और वही गुस्से से बांटोगे, लो जबरदस्ती मेरे को सेवा पे लगाए, यहाँ पे मुझे घर जाना था, मुझे वहां जाना था, लो। और कभी वो गुस्से में भक्त इतना इतना डाल देते हैं थाली में, तो रुको रुको कम डालो, लो। देखा आपने कभी? उसको ऐसा हाथ देने के पहले ही डाल देते हैं वो, अरे भाई रुको इतना सा दो। और कभी कभी कुछ भक्त रहते हैं इतना ही दे देते हैं, और लाइन ए आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जो बेचारा पीछे वाला आगे धक्का दे देता है। और राइस चाहिए उसको इतना सा ही गिरता है, और दाल ज्यादा गिर जाती है। सामने वाला इंजन का डब्बा खड़ा रहता है, मतलब आगे बढ़ो हमें भूख लगी है जब सेवा करना ही है, अब हमको अगर जब करना ही है तो प्रेम से कीजिए। पक्का तो कर लिया ना हमने, 16 माला करना है अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रेम से किया जाए। इनअटेंटिव जपा करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, अटेंटिव करने के लिए उतना ही लगेगा। इनफैक्ट इनअटेंटिव करने के लिए ज्यादा लगता है बाय द वे, बट फिर भी समय का अगर हिसाब लेना आपको, तो अटेंटिव इनअटेंटिव दोनों सेम टाइम है, तो अच्छा कर लो भाई उसमें, राइट। तो ये उनको समझा रहे हैं कि अपने जो अटैचमेंट्स है, कभी कभी ऐसा होता है, देखा जाएगा, आपने देखा होगा कि लोग जस्ट फॉर यू नो किसी चीज से आसक्त होते हैं और उस चीज को बनाए रखने के लिए अपने आप को अपमानित करके भी उस चीज को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें कहा जाता है कि भाई छोड़ दो, अभी ये पोस्ट बहुत हो गया, अभी उम्र हो गया तुम्हारा, अभी नए लोगों को आने दो ये सेवा के लिए। तो फिर भी वो कुछ ना कुछ करके उस पोस्ट में अड़े रहते हैं, यू नो। ऐसा सबके जीवन में देखा जाता है, एक एक फेज में हम सबको दिखेगा, हमारे अपने सबके जीवन में, राइट। और फिर भी इस तरह से होल्ड करना चाहे हम पोजीशन, फिर भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। यही यहाँ पे संदेश दे रहे हैं विदुर जी, और कह रहे हैं कि, है ना, यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों का समाप्त करने के लिए मिला है, और उस जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके हैं। अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग कर परम कल्याण के लिए काम करना चाहिए, राइट। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है, और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर हम वॉलेंटरीली अनाउंस करेंगे तो हमें, देखिए अंत में, देखिए ना, ये चीज कभी आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए। अंत के क्षण में अगर आप वॉलेंटरीली रिनाउंस नहीं किए खुद को, और जबरदस्ती आपको रिनाउंस कराया जाता है, तो उस समय फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो जीवन का अंतिम हमारा पड़ाव क्या है मालूम है?
डिसअपॉइंटमेंट। एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर हम टाइम रहते अपने आप को खुद से रिनाउंस नहीं किए तो अंत में ऑप्शन क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। अरे ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं कर पाया मैं, वो नहीं कर पाया, क्या जरूरी है? लेकिन उस समय जरूरी लगेगा क्योंकि आसक्त है ना, हमारा हृदय चिपका हुआ है उस पर्टिकुलर चीज से, तो वो छूटेगा नहीं, है ना। फेविकॉल का जोर है, वो जोर का झटका छूटेगा नहीं। आपने देखा कभी कभी वो फेविकॉल रहता ना, फेविक्विक रहता है वो, एक आपने देखा होगा, आता है वो, अगर आपके स्किन पे चिपक गया ना तो आपकी स्किन उखाड़ देता है। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? स्किन ही उखाड़ देगा सीधा। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर सूक्ष्म जो मन का आवरण है इतना चिपक जाता है, और मन के ऊपर सारी आसक्ति इतनी चिपकी होती है कि आत्मा उस मन को छोड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि भौतिक जगत से अध्यात्मिक जगत में जाने के लिए तो मन को यहीं पे त्यागना पड़ेगा, उसके आसक्तियों को। तो इतना चिपक जाता है कि साथ में लेके चलता है वो अगले फिर नया जन्म, राइट। इसीलिए विदुर जी यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। देन 26वें श्लोक में सखी प्राण प्रभु पढ़िए 26 श्लोक में, देखिए क्या बोलते हैं फिर उनको वो। हरे कृष्ण प्रणाम। गत स्वार्थ विमम देहम विरक्ता मुक्त बंधना अविज्ञात गति जहा वह धीर उदाहता। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब वह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। यस, तो विदुर जी कह रहे हैं कि भैया धीर बनो। और धीर की व्याख्या क्या है? क्या दे रहे हैं यहाँ पे धीर की व्याख्या? वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात स्थान को चला जाए और शरीर व्यर्थ हो जाए और उसको किसी अटैचमेंट से कुछ लेना देना नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अनअफेक्टेड हूं, राइट। और प्रभुपाद उस पर्पट में कोट करें नरोत्तम दास ठाकुर को, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, मनुष्य शरीर पाने पर मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है ना। जानिए सुनिए विषय खाइनु, मनुष्य जन्म में पाइला राधा कृष्ण ना भजू, जानिए सुनिए विषय खाइनु, मैंने आपकी उपासना की अपेक्षा की, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है, राइट। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार समाज देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करें जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। पहले ऐसे लोग करते थे, चैतन्य महाप्रभु के भाई, तुकाराम महाराज के भाई, ये सब लोग ऐसे घर छोड़ के गए थे, मालूम ही नहीं आपको। तो शास्त्रों में वर्णन है उन्होंने कहाँ छोड़ा, लेकिन उस समय उनको पता नहीं चला, राइट। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित नहीं हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, राइट। पता है कि नहीं? जैसे अमोघ प्रभु बोलते हैं छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार फिर पीछे से आवाज आता है अजी सुनते हो, थोड़ा गर्म पानी दूं नहाने के लिए फिर वो व्यक्ति सोचता है अरे यार मैं अगर कष्टमय जीवन जीऊंगा जंगलों में जाकर पर्वतों में, मुझे कौन बोलेगा गर्म पानी दूं क्या? हाँ अच्छा कुछ खाओगे कौन बोलेगा? अभी खाना तो उसको भी है इसको भी है, राइट। भले आप जंगल में रहो जो मिलेगा खाएंगे आप, और घर गृहस्थी में रहेंगे तो भी कुछ खाएंगे, नाश्ता पानी जो भी है। लेकिन जो शब्द होते हैं, सिर्फ देखिए शब्दों का कितना बड़ा खेल और जाल है, और वो भी अगर ऐसे व्यक्ति से जिससे आप आसक्त हैं तो कितना फर्क गिरा सकते हैं आपके जीवन में। काश वही व्यक्ति अगर आपको बोले अजी जपा करोगे, हाँ हाँ जरूर जपा करूंगा, तो कितना जपा कर लेते लोग, नहीं लेकिन बोलते नहीं ना वो। यही तो ट्रेंड, देखिए किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव उपयोग होता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आसक्त है तो उसको बोलिए, उसको भक्त बनाने का अच्छा मौका है। आपने देखा होगा नीला डाकू करके था एक, श्री वैष्णव संप्रदाय में एक डाकू था नीला करके, उसके ऊपर ड्रामा भी किया है हमारे आरजी मीडिया ने। पता है आपको पांडव सखी माता जी नीला डाकू? पता है? नहीं पता है? काशीनाथ तो आपको पता नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा। एक नीला डाकू था श्री वैष्णव श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में, इतना भयंकर डाकू था, लेकिन एक बार उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की वैष्णवी थी। उसने बोला मुझे आपसे विवाह करना है, करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए। सुना है आपने ड्रामा? पर जी ये तो फिर किसी और में भी है, मतलब सुन रखे वो अपना मल मूत्र तो वो अलग है, वो अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी है, वो प्रभुपाद बताते हैं। ब्यूटी क्वीन वो अलग है, ये अलग है, ये पौराणिक स्टोरी है, मतलब अपने सिद्ध संप्रदाय की स्टोरी है। ये सुनी नहीं प्रभु जी। हाँ, तो वो डाकू बोलता है कि मुझे आपसे विवाह करना है अपने डाकू स्टाइल में, चलो सरेंडर करो। तो पहले डाकू भी ऐसे हुआ करते थे कि अगर कुछ करना विवाह करने के बाद वो बोली कि मैं ऐसे नहीं शादी कर सकती आपसे, मैं वैष्णवी हूँ, आपको वैष्णव बनना पड़ेगा। तो ये बोला कि अच्छा वैष्णव क्या होता है फिर? बोले वैष्णव मतलब जो तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, वैष्णव के वस्त्र पहनता है। तो उसने पहन लिया, तिलक लगाया, कंठी पहन लिया। किसी से कंठी पहनवाया आपने आज तक? कितना कठिन होता है किसी को कंठी माला पहनने के लिए। इसने पहन लिया सब कुछ, फिर बोला कि और आया वो सामने, बोला मैं वैष्णव बन गया, अभी कर लेते हम शादी। बोली वैष्णव इतना ही नहीं होता है, वैष्णव मतलब वैष्णव की सेवा करता है। तो ये तो बड़ा डाकू था। अभी ये अगर गांव में जाकर सेवा करने लगेगा लोगों को तो लोग डर जाते थे, अरे बाप रे नीला डाकू आ गया, नीला डाकू आ गया, सब भागते थे। लेकिन इसको क्या हो गया था, इश्क हो गया था वो लड़की से। तो ये जबरदस्ती सबको पकड़ता था गांव के लोगों को और वैष्णव भोज बनाता था, आ जाओ सब लोग, जो नहीं आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। तो सब लोग जबरदस्ती डर डर के आते थे, पंगत में बैठते थे प्रसाद लेने के लिए। सबको प्रसाद स्पॉन्सर करा के अच्छा प्रॉपर भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटता था सबको। फिर ऐसे वो जाके मिलता था, बताता फिर मैं अभी वैष्णव बन गया हूँ, मैंने अभी वैष्णव सेवा चलो। तो बोले कि वैष्णव और भी कुछ होता है। तो बोले क्या होता है? वैष्णव भक्तों के चरणों को धोता है, उनके चरणों के ऊपर अपना माथा टेकता है और चरणामृत पीता है। तो ये आया वैष्णव के पास, बोला कि आपका चरण दो। भक्त डर गए, बोले अभी ये तो कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, टांग तोड़ देगा लगता है हमारी। तो जबरदस्ती दो लोगों से टांग पकड़ के उसका पानी डाल के चरणामृत पीता था ये। इस तरह से इसने सेवा किया। अब देखिए ए न के न प्रकारे वैष्णव की सेवा करने का फल क्या होता है। इसने इतना सेवा किया, जबरदस्ती क्यों ना हो, और रिपोर्ट करता था हर बार आके, मैं डिवोटी बन गया, देखो मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इतना करते 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 उसके हृदय में इतना परिवर्तन आ गया। एक बार उसका ट्रेजरी खत्म हो जाता है। ट्रेजरी खत्म होने के बाद मतलब जो भी लूटपाट का पैसा था उससे सेवा कर रहा था वो, वैष्णव का सेवा। रोज वैष्णव भोज लगाता था, रोज वैष्णव को जबरदस्ती बुलाया जाता, यहाँ पे हाजिर हो जाओ ये टाइम पे, अगर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। सब लोग डर डर के आते थे, कांप कांप के प्रसाद लेने के लिए एकदम, यू नो। और वही चल रहा था क्रम, पानी डालता था चरणों में, जबरदस्ती चरण धोता था, पानी पीता था। एक दिन ट्रेजरी खत्म हो गया, इतने सालों तक यू नो खर्च करने के बाद, महीनों तक। तो ये जंगल से जा रहा था और फिर उसकी सेवा पे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मी नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि प्रकट हो गए। देखिए वैष्णव सेवा का फल क्या होता है, कैसे भी करो आप वैष्णव सेवा, जबरदस्त यू नो महान हितकारी गुणकारी होती है भगवान की सेवा से भी। तो रास्ते में जा रहा था तो लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए एक सामान्य व्यक्ति का रूप लेकर, एक सुंदर स्त्री और पुरुष का, और गहने पहने थे बहुत सारे। तो इसने देखा, बोला इनको हमें लूटना चाहिए। उनको अरेस्ट कर लिया, लूटने का प्रयास करने लगा। और जब लक्ष्मी जी के या नारायण जी के चरणों से अंगूठी निकाल रहा था तो उस समय, निकालते समय उसको समझ में आया कि लक्ष्मी नारायण है। तब तक उसके हृदय का परिवर्तन हो चुका था कि वैष्णव सेवा इतना करना चाहता था कि कुछ भी करके वैष्णव सेवा करना है। मतलब इसके लिए नहीं था अभी बाद में कि उस लड़की को इम्प्रेस करना है, लेकिन उसके अंदर इतना भाव आ गया था, मुझे वैष्णव सेवा के बगैर मैं जी नहीं सकता। तो क्या हुआ पता है उस स्टोरी में? बाद में आप बोलेंगे इसी स्टोरी में क्लास हो जाएगा क्या आज? धृतराष्ट्र विदुर जी आगे बढ़े। लेकिन प्रसंग पाकर कह रहा हूं। तो नीला डाकू कहता है कि
भगवान को कहता है, अब उसको पता चलता है भगवान है, उसके आंखों से आंसू आते हैं, भगवान के चरणों में अपना माथा टेक देता है और भगवान से आलिंगन कर लेता है, प्रेम करता है। लेकिन भगवान को बोलता है, भगवान लेकिन मुझे जाना है अभी। बोले कहाँ जाना है? हम दोनों तो यहीं आपको दर्शन देने के लिए। बोले नहीं, मुझे जाना है। बोले कहाँ जाना है? मुझे वैष्णव सेवा करने जाना है। देखिए, वैष्णव के लिए सेवा करने का एक बार इतना भाव अगर आपके अंदर आ गया, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं लेकिन भगवान को त्याग कर बोल रहा है कि मुझे वैष्णव सेवा करने जानी है, और छोड़ देता है लक्ष्मी नारायण को और जाता है सेवा करने के लिए, तो ऑफकोर्स बाद में वो एक महान भक्त बन जाता है। श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत ख्याति है उनका। नीला डाकू करके था उनका नाम। कभी आपको आप डालिए आरजी मीडिया, यूट्यूब में डालिएगा नीला डाकू करके, आरजी मीडिया ड्रामा, आपको ड्रामा मिलेगा। बहुत सुंदर ड्रामा है वो। बोलिए काशीनाथ, तू क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि उसके पास चोरी का पैसा था, जबरदस्ती छीना हुआ या कैसे भी, तो वो वैसे सेवा कर रहा था। और अपने संप्रदाय में मैंने एक बार सुना था कि अगर पुजारी किसी चोरी का पैसे का अगर वो कुछ खाता है तो वो उसका डाउनफॉल हो जाता है। Yes. एक तरफ तो डाउनफॉल समझा रहे हैं कि वो चोरी कर पाया, और एक तरफ नीला ठाकुर की स्टोरी है कि वो चोरी के पैसे से वैष्णव सेवा करता था, भोज भी खिलाता था, भोजी की आ गया वो तुम्हें। तो ये दोनों चीज को कैसे, मतलब इस चीज को समलाइज करें? तो बहुत ये जो काल है ये वैदिक काल था थोड़ा सा आज से 1000 साल पहले। चोरी का पैसा भी, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को चोरी नहीं करता था नीला डाकू। आपने जैसे सुना होगा तिरुमंगई अलवार, श्रीरंगम टेम्पल जो बनाया जिन्होंने, पता है ना आपको? तिरुमंगई अलवार है जिन्होंने श्रीरंगम का जो भव्य मंदिर है उन्होंने बनाया। वो ऐसे लोगों को लूटते थे जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति है, जो बड़े कंजूस है और पब्लिक और जनता को दान नहीं देते थे, राइट? तो इनके पास 4-5 लोग थे जो है ना पानी में चलते थे, ऐसे मिस्टिक टाइप के 4 लोग थे, उनको लेकर सबको लूटपाट करके मंदिर बनाते थे। भगवान के शुद्ध भक्त थे वो, राइट? तो ये थोड़ा है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है। आधुनिक काल के लिए इतना ये नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम उनका भाव ये नहीं था, यू नो, जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं। अभी देखो क्या होता है ना कि जो वैष्णव यहाँ पे अभी सेवा ले रहे हैं, समझो आपने मंदिर में ऐसा प्रसाद ले रहे हैं जो 2 नंबर के काले धन से आया है, तो उसका कर्मा हमें लगता है प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, डेफिनेटली, राइट? तो ये जिम्मेदारी होती है, जो भी स्पॉन्सर लेके आता है उसको उस भाव से अर्पण करें भगवान को, डिटीज को, यू नो। नहीं तो कभी कभी क्या है, और उसको लेते समय भी एक एंजॉयमेंट मोड में नहीं लिया जाता, भोग करने के, अदरवाइज इट रिएक्ट्स। भोग करने के मोड में जब प्रसाद लेंगे, हम फैसिलिटी को यूज करेंगे, तो उसका रिएक्शन मिलता है, राइट? तो ऑफकोर्स कॉन्शियसनेस इज द मैटर। और नीला डाकू के केस में क्या है, जो भी वैष्णव बेचारे आ रहे थे उनको जबरदस्ती लेके आ रहा था वो ये बैठो यहाँ पे, अगर प्रसाद नहीं लिया तो एक एक उड़ा दूंगा मैं यहाँ से, राइट? तो वो एक अलग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे हाईलाइट किया गया है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का फल इतना गुणकारी होता है कि आप अगर वैष्णव सेवा करेंगे ये न प्रकार है, आपको परम सिद्धि मिलनी है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे तो कितना भी आसक्त व्यक्ति होने दो, उसका उद्धार होके ही रहेगा। ऐसे कई उदाहरण है श्री संप्रदाय में, आप इवन इस्कॉन के अंदर भी आप देखेंगे। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य अपने घर से आसक्त रहता है, घरदार नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन जैसे प्रभुपाद इस प्रपट के अंत में लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे, या दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एकनिष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। तो नीला ठाकुर को किसकी संगति मिल गई थी? उस वैष्णवी की संगति मिल गई थी जो परम वैष्णवी थी, भगवान की शुद्ध भक्त थी। उसके संगत से उसका हृदय परिवर्तित हो गया, भले किसी भी कारण से भगवान के पास क्यों ना आए। हमारे इस्कॉन में उदाहरण है ना हरदास प्रभु का, है कि नहीं? आपने जानता है ना उसको, जानते हैं ना आप लोग? प्रभुपाद का घड़ी चोरी करने के लिए आए थे इस्कॉन में, लेकिन परम वैष्णव बन गए ना, सेवा करने लगे ना, हृदय की मलिनता दूर हो गई, राइट? उसी प्रकार हमारे साथ भी होगा अगर हम भगवान को इस तरह से सेवा करेंगे। एन के न प्रकार। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भौतिक जीवन हमेशा हताश करने वाला है। देयर इज नो होप इन द मटेरियल लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर, नो होप। जो उसमें होप देखता है वो सबसे क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। जिस चीज में होप नहीं है उसमें नहीं देखना चाहिए हमें, राइट? ये हमें भागवत सिखाता है। एंड देन ऑफ कोर्स और एक श्लोक लेते हैं 27 नंबर का।
जा। कौन पढ़ेगा? शिष्टपति प्रभु पढ़िए आप, 27 नंबर 27। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। यह स्वपाक पर तो वेह जाति निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहा प्रव्रजेत्स नरोत्तमः। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उसे कहते हैं नरोत्तम, राइट। तो आपको यहाँ पे 3 टर्म आए हैं, धीर, सन्यासी और निष्ठावान भगवत भक्त। प्रॉपर लिखते हैं, पर उसको मैं अभी हाईलाइट नहीं करूंगा। जस्ट इसका प्रिकर्सर बैकग्राउंड देता हूँ, फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि 3 स्टेजेस हो सकते हैं हमारे जीवन में। मतलब हम जो मृत्यु का क्षण हमारे पास आता है, अंतिम क्षण, अभी मृत्यु का जो क्षण है, अंतिम क्षण, वो सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट क्षण है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं, तथाकथित मूर्ख लोग, जो मैं मरने के बाद मुझे कैसे जलाना चाहिए, मुझे कौन से कॉफिन में डालना चाहिए, पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे जलाना, मुझे ये करना, राइट। ये भी मतलब डेथ स्टाइल इज काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तुम्हारे कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट करने से, वो करने से कुछ होगा कि नहीं होगा। कॉन्शियसनेस इज द इम्पोर्टेंट। चेतना क्या है हमारी मृत्यु के समय, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि मृत्यु के समय में क्या होता है कि हम सबसे अनकंफर्टेबल होते हैं। आप सोचिए ना, आज आप थोड़े बीमार पड़ते हैं, कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। थोड़ा बीमार हो जाते हैं, थोड़ा कुछ चोट लग जाती है, कहीं क्या हो जाता है, क्योंकि इस देह से हम इतने आसक्त रहते हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते उसको। तो कुछ भी हो जाता है, हाँ, अभी मुझसे छीन लिया जाएगा, नहीं मैं छोड़ना नहीं चाहता, बस इसी संघर्ष में हमारा टाइम चला जाता है। तो अंत के समय में इतना अनकंफर्टेबल फील हो जाएंगे आप कि उस अनकंफर्टेबल टाइम में आपको भगवान याद आएंगे। है ना। आपको क्या याद आएगा? आप जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त थे वही चीज याद आएगी। पूरे जीवन काल में आपने जिस चीज का सबसे ज्यादा शेल्टर लिया था वो चीज आपको याद आएगी, राइट। अगर गुरु याद आए तो पूछिए, अच्छी बात है ना। गुरु याद आए, वैष्णव याद आए, गुरु याद आए, भगवान याद आए, तो आपकी सदगति हो गई, भगवत धाम चले जाएंगे आप, राइट। नहीं याद आए तो फिर बाकी चीज याद आएगा। लेकिन गुरु का शरण लिया होगा पूरे जीवन काल तक, तो देखिए प्रिंसिपल सिंपल है। जिस चीज का आपने सबसे ज्यादा आश्रय लिया है जीवन काल में, वही चीज आपको संकट के समय में याद आती है। याद कीजिए आपके जीवन के अनेक किस्सों को। कभी आप बीमार पड़ते हैं, किसको याद करते हैं? जब आपको कुछ क्राइसिस आता है इमोशनल, किसको याद करते हैं? कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कुछ भी क्राइसिस आता है, आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? राइट, गुरु। हाँ, तो गुरु का आश्रय लेते, गुरु को हम याद करते हैं। कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयास कर, कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों का आश्रय नहीं लेते, वो उन चीजों को याद करते हैं जिस चीजों के ऊपर उन्हें सबसे ज्यादा आश्रय फील होता है। जैसे कोई शराब पीता है बहुत, संकट के समय में वो क्या करते हैं? लाओ भाई दो, मैं भूलना चाहता हूँ, ये बहुत दुख हो रहा है। उसमें उसको आश्रय मिलता है। किसी को स्मोकिंग में आश्रय मिलता है, किसी को किसी व्यक्ति में आश्रय मिलता है। भरत महाराज को किसमें आश्रय मिला था अंतिम समय में? हिरण। इसलिए जो गौरापू कह रहे थे, डिस्ट्रैक्शन हैज नो एज लिमिट। इतना भयंकर तपस्या और पूजा करने के बाद भगवान का कई वर्षों तक, यू नो, पुला मुनि के आश्रम में रहते हुए वहां पे हिमालय में सब कुछ घर घर छोड़ के, तभी ऐसा हो सकता है हमारे साथ, राइट। अब अर्जुन को देखिए ना, अर्जुन 13 साल तक वनवास में रहे, इतना घनघोर तपस्या किया, लड़ाई करने के लिए आसक्त थे। लेकिन जैसे द्रोण और कृपाचार्य और इसके भीष्मदेव के सामने खड़े हुए तो क्या हुआ? नहीं मैं नहीं लड़ सकता। कहाँ गई तुम्हारे भैया इतने साल की तपस्या? 13 साल तक घनघोर जो तुम इतना तपस्या कर रहे थे, भगवान से इतना मार्गदर्शन ले रहे थे, कहाँ चला गया वो सब? जैसे वीकनेस सामने आता है, आसक्ति, वही धराशय हो जाते हैं हम लोग, राइट। तो ऑफकोर्स अर्जुन ये भगवान के इच्छा के अनुसार मोहित हो रहे हैं, हमको सिखलाने के लिए कि इस संसार में माया कैसे मोहित कर सकते हैं। बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी भी कैसे गिर सकते हैं, उनकी विकेट डाउन हो सकती है। जब बड़े से बड़ा तेज बॉलर आपके सामने आ जाए तो आपकी विकेट गिल्लियां खटखट उड़ जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, राइट। और सबसे बड़ी धुरंधर तो माया है, वो हर प्रकार के बॉल फेंकना जानती है,
इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, यू नो, लेफ्ट स्पिन, राइट स्पिन, लेग स्पिन, जो भी आप बोलते हैं। और कभी कभी वो बॉल, मतलब ऐसा क्रिकेट में कभी देखा नहीं होगा आपने, बॉल पीछे स्टंप के गई और पीछे से बोल्ड हो गए, आपके देखा है कभी? लेकिन माया कर सकती है। आपने देखा, बॉल ऐसे जा रही है, मैं छोड़ देता हूँ, वाइड जाएगी, पीछे जाके आपके विकेट को टकरा के आउट कर देगी आपको। समझे कि नहीं? इसलिए उसको माया कहते हैं। समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति है, इसीलिए 3 लेवल होते हैं। या 8 बज गए, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इसके 3 इस परपोर्ट में 3 लेवल बताए गए हैं, और प्लस पिछले श्लोक परपोर्ट से भी 2-3 पॉइंट मुझे जोड़ने हैं उसमें, बट हम लोग उसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये स्थिति है, यू नो, धृतराष्ट्र की, किस प्रकार वो आसक्त हो गए हैं और उनको अनासक्त करने का प्रयास किया जा रहा है विदुर जी द्वारा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसलिए कल हम क्लास नहीं करेंगे। कल आप लोग के यहाँ पे फंक्शन रहेगा, आप लोग भी कीजिएगा, हमारे इधर भी है, ठीक है। नरसिंह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें वो इस संसार से इसी तरह से अनासक्त बनाए रखे, और एट द सेम टाइम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा से आसक्त बनाए रखे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, संडे को एग्जाम रहेगी क्या? मैंने आपको क्वेश्चन ही नहीं दिए, तो कैसे एग्जाम करेंगे? मैंने 9 नंबर के चैप्टर के एग्जाम क्वेश्चन नहीं दिया ना अभी तक। 8 पे करना चाहते हो तो कर लो, फिर चलेगा। नहीं, प्रभु जी संडे को नहीं। अच्छा, ये संडे को नहीं जाना है प्रभु जी कहीं। ठीक है, 14 को करना है, ठीक है, चलेगा, 14 को कीजिए, हमारे पास टाइम है। आराम से कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा।